वन टिप, अगर आप अपने होओपोनोपोनो प्रेयर को और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये होओपोनोपोनो प्रेयर आपके ऊपर मैजिकली काम करे, आपके आपके लाइफ में बहुत ढेर सारे चेंजेस लेके आए, इमीडिएटली आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को क्लियर कर दे, तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जो आप कर सकते हैं। वो टिप ये है कि अगर जब भी आप होओपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं फॉर एनीथिंग, आप किसी भी चीज़ के लिए होओपोनोपोनो कर सकते हैं। सो आप सबसे पहले फॉर एग्जांपल, आप किसी भी चीज़ के लिए जब होओपोनोपोनो कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि उस चीज़ के पीछे इमोशन आपका कौन सा रुका हुआ है, आपका कौन सा इमोशन, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप हेल्थ के लिए होओपोनोपोनो कर रहे हैं तो आप उसके पीछे के इमोशन देखेंगे कि अगर मैं हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, अपने अंदर की नेगेटिविटी को क्लियर करना चाहता हूँ, जो कि मुझे हेल्थ मैनिफेस्ट करने के रास्ते में आ रही है, तो आप देखेंगे, सबसे पहले नोटिस करेंगे कि मैं अपने हेल्थ के बारे में सोचता क्या हूँ। आप भले ही उसको लिख सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं कि मैं हेल्दी कभी नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, मैं इतने सालों से मेरे लाइफ में ये दिक्कत हेल्थ की चल रही है, ढा सारे डॉक्टर्स ने मुझे मना कर दिया है कि मैं हेल्दी नहीं हो सकता, मैं इतने सालों से दवाइयाँ खा रहा हूँ, तो ये प्रेयर कैसे काम करेगी, या मुझे डाउट हो रहा है इन प्रेयर्स के ऊपर कि ये एक्चुअली में काम करती भी है या नहीं। जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप उसको एक डायरी में उतार दीजिए, साथ में दूसरा कॉलम बनाइए और उस डायरी में क्या लिखिए, इन थॉट्स के पीछे आपके इमोशंस क्या हैं। इमोशंस कुड बी, डर का इमोशन है कि आप डरे हुए हैं कि पता नहीं ये प्रेयर काम करेगी या नहीं करेगी, आप डरे हुए हैं कि इतने दिनों से तो मैं हेल्दी नहीं हो पाया, मैं हर वक्त बीमार रहता हूँ, तो एक तरह का डर है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। आपको एक डाउट है कि पता नहीं ये काम करेगा भी कि नहीं। जो भी आपके इमोशन है, डर है, डाउट है, होपलेस है कि कुछ नहीं हो सकता, तो वो सारे इमोशंस आप लिख लीजिए। सिमिलरली, अगर आप रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं तो आप पहले रिलेशनशिप्स के लिए थॉट्स लिखिए। अगर आप करियर के लिए कर रहे हैं, पहले करियर के लिए थॉट लिखिए कि मैं बहुत दुखी हूँ। क्या थॉट चल रहा है कि मेरा करियर आगे बढ़ ही नहीं रहा है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ उसके बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा, मेरा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, मेरी जॉब नहीं लग रही, जॉब है ही नहीं मार्केट में। अगर आपको ये थॉट आ रहा है कि जॉब मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, मेरे से शायद बहुत अच्छे लोग हैं, या मेरी एज बहुत हो गई है तो अब मुझे जॉब नहीं मिल पाएगा, मेरी इतनी एज है कि इस एज में ये प्रोफाइल मिलना बड़ा मुश्किल है। जो भी आपके थॉट्स चल रहे हैं अबाउट योर करियर, अबाउट योर जॉब, वो लिखिए। एंड देन फिर उसके पीछे भी उसके इमोशंस लिखिए। क्या इमोशंस है आपका? इमोशन कुड बी फियर का इमोशन, अगेन डर का इमोशन। आपका इमोशन कुड बी एंगर का इमोशन, गुस्सा, खुद के लिए गुस्सा, अपने बॉस के लिए गुस्सा, अपने कंपनी के लिए गुस्सा। वो आप लिखिए कि मेरा एंगर का इशू है। आप का कोई और इशू चल रहा है, अगर आपके अंदर लैक है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, एज एन नॉट गुड इनफ, तो आपके अंदर सेल्फ वर्थ, वर्थलेसनेस की इमोशन चल रही है कि मैं अपने आप की वर्थ नहीं करता हूँ, वो सारी इमोशंस लिख लीजिए। इसी तरह से अगर आप रिलेशनशिप का कर रहे हैं तो आप रिलेशनशिप के पहले थॉट्स लिखिए। थॉट्स लिखने के बाद उनके पीछे के इमोशंस लिखिए। एंगर का इमोशन, फ्रस्ट्रेशन का इमोशन, इमोशन ऑफ अबैंडन कि आपको छोड़ दिया जाता है, इमोशन ऑफ निग्लेक्शन का, निग्लेक्टेड का इमोशन, इग्नोरेंस का इमोशन, ये सारे इमोशंस आप लिख लें। उसके बाद आप थॉट्स को भूल जाएं, सिर्फ इमोशन पे ध्यान दें। और जब भी आप होओपोनोपोनो प्रेयर करें तो इन इमोशंस को क्लियर करने के लिए होओपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू कर दें। थॉट्स को क्लियर नहीं करना है, सिचुएशंस के लिए क्लियर नहीं करना है, बल्कि उनके पीछे जो इमोशंस है उसके लिए होपोनोपोनो करना है। और वो क्यों करना है, इमोशंस के लिए होपोनोपोनो हम क्यों करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इमोशन के लिए होपोनोपोनो इसलिए करते हैं। इमोशंस क्या है? इमोशंस हमारे अंदर की एनर्जी है। हमारे अंदर कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एनर्जीज है, वो जो ब्लॉक हो गई हैं, वो फीलिंग्स हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं। वो फीलिंग्स कैसे आई हैं, वो नेगेटिव इमोशंस कैसे आए हैं? कुछ ना कुछ ऐसे पास्ट इंसिडेंट हुए थे जहां हमें रिजेक्टेड महसूस हुआ था, जहां हमें डर लगा था, जहां हमें गुस्सा आता था, जहां हम अपने ऊपर डाउट करते थे या दूसरों पे डाउट करते थे या सिचुएशंस पे डाउट करते थे, जहां पे हम होपलेस महसूस करते थे। वो ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए हैं। उस समय जब वो इंसिडेंट्स हो रहे थे और हमारे अंदर वो इमोशंस क्रीप इन कर रहे थे, अपने अंदर बैठ रहे थे, तो हमने कुछ भी नहीं किया उन इमोशंस को खाली करने के लिए, उन इमोशंस को अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए, उन इमोशंस को हील करने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। और इसीलिए आज वो इमोशंस क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी बन गई है, हमारी ही वाइब्रेशन बन गई है। और वही चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है,
हम वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं जो हम वाइब्रेट आउट करते हैं, जैसी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। सो हमने यही इमोशंस, यही फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रहे हैं यूनिवर्स में, और यूनिवर्स इन टर्न ऐसे सारे सर्कमस्टेंसेस हमें दे रहा है जो हमारे इन्हीं इमोशंस को मैच करे और इन्हीं इमोशंस को और बढ़ाए। सो इसलिए होपोनोपोनो करते टाइम आप सिचुएशन के लिए होपोनोपोनो नहीं करेंगे, आप इमोशंस के लिए होपोनोपोनो करेंगे। इमोशंस को जब आप हील करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल एक इमोशन अगर आपने एंगर को हील कर दिया तो आपके अंदर क्या फ्रीक्वेंसी आई, आपके अंदर आ गई लव की फ्रीक्वेंसी। अगर आपने डाउट को क्लियर कर दिया तो आपके अंदर क्या फ्रीक्वेंसी आई, कॉन्फिडेंस की फ्रीक्वेंसी। अगर आपने फियर को क्लियर कर दिया तो आपके अंदर क्या फ्रीक्वेंसी आई, कॉन्फिडेंस की फ्रीक्वेंसी। नाउ योर फ्रीक्वेंसी इज कॉन्फिडेंस, योर फ्रीक्वेंसी इज लव, योर फ्रीक्वेंसी इज सेटिस्फैक्शन, और यही आप वाइब्रेट करेंगे एंड ऑटोमेटिकली आप सारे सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी इन फ्रीक्वेंसीज को मैच करता है। सो जब भी होपोनोपोनो प्रेयर करें तो मेक श्योर करें कि आप इमोशंस के लिए होपोनोपोनो प्रेयर करें। और उनको करना कैसे है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये 4 सेंटेंस बोलने हैं, आई एम सॉरी। फॉर एग्जाम्पल एक इमोशन लेते हैं, फियर का इमोशन। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि फियर का एक बड़ा ही कॉमन इमोशन है जो हर सर्कमस्टेंसेस में आपको फियर तो होता ही है। हेल्थ के लिए फियर होता है, अपने परिवार की हेल्थ के लिए बहुत डर लगता है, कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, छोटी सी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको सोचेंगे, वर्स्ट सिचुएशन सोचेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं वैसा तो नहीं हो गया। रिलेशनशिप में हम हमेशा डरते रहते हैं कि कहीं मुझे छोड़ ना दिया जाए, कहीं हमारी लड़ाई ना हो जाए, मुझे इग्नोर किया जा रहा है। करियर में हम हमेशा डरते रहते हैं कि आगे क्या होगा, पैसे कैसे आएंगे, कहीं मुझे जॉब से ना निकाल दिया जाए, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। तो हर चीज़ में डर तो एक कॉमन इमोशन रहता ही है। सो मैं आपको सिर्फ एक डर का इमोशन को क्लियर करने का होपोनोपोनो दिखाती हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखना है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे आपकी बॉडी में वो फियर कहाँ है। नाउ आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आपकी बॉडी में वो फियर कहाँ है, कि आपको पहले उस सिचुएशन के बारे में सोचेंगे जिसकी वजह से आपको डर लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, जैसे ही आप उसको सोचेंगे, उसको थोड़ा वर्स्ट करेंगे, सोचेंगे कि क्या ऐसी चीज़ है जिसके लिए मुझे डर लग रहा है, आपको वो याद आ जाएगा। आपको बॉडी के किसी भी पार्ट में एक हैवीनेस लगेगी, या आपको ऐसा लगेगा कि स्टक है वो एनर्जी, या आपको वहाँ थोड़ा सा पेन होगा, थोड़ा सा टाइटनेस लगेगा। इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी के उस पार्ट में वो इमोशन स्टोर है, वो इमोशन स्टक है। फॉर एग्जाम्पल आपके बैक में हो रहा है, आपके बैक में हैवीनेस आई, जैसी फियर का आपने सोचा, और अब आपको करना है, आपको अपने ऊपर हाथ रखना है, हार्ट के ऊपर, और अपने आप से क्या बोलना है, आई एम सॉरी। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ इस फियर की, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ इस फियर की, बिकॉज ये मैंने ही क्रिएट किया था। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अपने उन सारे इंसिडेंट्स की जिनको मैंने अभी तक रिलीज़ नहीं किया, जिनकी वजह से मेरे अंदर, मेरी बॉडी के अंदर ये फियर अभी भी स्टोर है। I am sorry for creating this fear. I am sorry for not releasing all the situations which has created this fear. I am so sorry for not believing in my higher power. I am sorry for not believing in my healing energies. Rather, I was believing more on this fear. I was giving so much power to this fear. Please forgive me फॉर नॉट एड्रेसिंग दिस फियर। प्लीज़ फॉरगिव मी, मैंने इस फियर को इतना बढ़ावा दिया, इसको एड्रेस नहीं किया। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर क्रिएटिंग दिस फियर। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अंडरस्टैंड, मुझे रियलाइज करवाने के लिए थैंक यू दैट आई नीड टू हील दिस फियर। थैंक यू सो मच फॉर हीलिंग दिस फियर नाउ, एंड आई लव यू। आई एम सॉरी माई डियर बॉडी, उस बॉडी के पार्ट पे ध्यान देंगे अगर बैक है तो। आई एम सॉरी माई डियर बॉडी for hurting you by storing this fear inside you. I am sorry, my dear body, for not taking care of you. I am so sorry for storing so many negative memories inside you because of which ये fear आया है. Please forgive me, my dear body, for not releasing this fear. Please forgive me, my dear body, for not taking care of you, for not noticing that you are getting hurt because of this fear. I love you, dear body. I love you, my dear back, for now easily releasing this fear. Thank you so much, my dear back, for allowing me to release this fear. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me.
थैंक यू, आई लव यू। इस तरह से आप होपोनोपोनो करेंगे तो स्टार्टिंग में आपने थोड़ा सा कन्वर्सेशन किया, आपने उस फियर के बारे में बोला, and then you saying I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। I would suggest जब आप ये कर रहे हैं 108 टाइम्स करिए, एवरी डे 108 टाइम्स करिए। आपको ये पता चलेगा कि कैसे धीरे 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 आपके अंदर से वो फियर जाने लगा, और जैसे जैसे वो फियर आपके अंदर से जाने लगा आपकी सिचुएशंस भी ठीक होने लगी, आपके सर्कमस्टेंसेस भी ठीक होने लगे। डू दिस एंड देन सी द रिजल्ट। लेकिन येस, आई सजेस्ट 108 टाइम्स। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको 21 टाइम्स भी कर सकते हैं, आप उसको 51 टाइम्स भी कर सकते हैं, बट इसको करिए। कॉन्वर्सेशन कैसे करना है, अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने आपको 2 तरीका बताया। एक तो आपने अपनी बॉडी को एड्रेस किया, फिर आपने फियर को एड्रेस किया। आप अपने फियर को भी बोलिए, आई एम सॉरी माई डियर फियर कि मैं तुमसे भागता रहा, आई एम सॉरी माई डियर फियर कि मैंने तुमसे नफरत किया, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी माई डियर फियर कि मैं हमेशा तुमको हील नहीं कर पाया, मैंने तुम्हें इतने दिनों से तकलीफ दी, मैं तुम्हें अपने बॉडी के अंदर जकड़ के रखता था, यू आर माई क्रिएशन, आप मेरा ही क्रिएशन है, और फिर भी मैं आपसे डरता रहा, प्लीज़ फॉरगिव मी माई डियर फियर, थैंक यू सो मच माई डियर फियर कि अब आप हील हो रहे हो, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे रिमाइंड कराया कि आपको हील होना है, आई लव यू माई डियर फियर बिकॉज आप मेरे ही क्रिएशन हो, आई लव यू एंड नाउ यू आर गोइंग। आप क्यों अपने उस नेगेटिव इमोशन को आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलेंगे? बिकॉज ये आपका ही क्रिएशन है, बिकॉज ये नेगेटिव इमोशन अपने आप में ही बहुत वीक है, और जब आप वीक चीज़ को आई लव यू बोलते हो तो वो धीरे 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 क्या होती है, स्ट्रांग हो जाती है, हील होने लगती है। सो जब फियर हील होना शुरू हो जाएगा, वो धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा, और वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्फिडेंस में। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इन केस आपको और डिटेल में जानना है होपोनोपोनो के बारे में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं क्लासेस भी लेती हूँ, होपोनोपोनो की हीलिंग क्लासेस लेती हूँ एवरी डे। अगर आपको उससे जुड़ना है, आपको हीलिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। अदरवाइज अगर आपको कुछ और डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको आंसर दे सकती हूँ। थैंक यू सो मच।